अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बहुत अहम टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और वो टॉपिक है सेविंग का, कि हम सेविंग किस तरह से कर सकते हैं। सेविंग एक बहुत एलिमेंट है, अहम एलिमेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी में। तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो सेविंग करते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं हम सेविंग कर नहीं सकते, और तीसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं हम सेविंग करना ही नहीं चाहते। तो पहले आपने अपने आप को डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं सेविंग के हवाले से, कि आप बचत किस तरह से कर सकते हैं। मैं बचत के हवाले से अगर आपको दो स्टोरी शेयर करूं तो आपको उससे बेहतर आइडिया हो जाएगा कि सेविंग का क्या फ़ायदा होता है। 1970 में ओवरऑल दुनिया में एक फियर क्रिएट हुआ कि दुनिया में जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है, जो फ्यूल है वो कम होता जा रहा है, जो ऑयल के रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं, और इनको जब तक हमने कंट्रोल ना किया तो ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे हमारे पास फंड्स होते हैं, हमारे पास मनी होती है, इसी तरह से 1970 में ही एक दुनिया में फियर क्रिएट हुआ कि जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं ये ख़त्म होते जा रहे हैं, और अगर हमने इनको कंट्रोल ना किया तो ये ख़त्म हो जाएंगे और हमारा पूरा सिस्टम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम, वो क्लैप्स कर जाएगा। तो उसके बाद क्या चेंजेस आई? एक साइड पे चेंज ये आई कि एक्सप्लोरेशन जो एनर्जी की थी वो तेज़ हो गई, और दूसरी साइड पे जो गाड़ियाँ फ्यूल पे चलती थी वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना शुरू हुई। दुनिया ने रियलाइज़ किया कि हमें जो पेट्रोल की कंजम्पशन है उसको कम करके हमें इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन पे जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन पे जब गए तो जो एनर्जी थी, जो फ्यूल था, उसकी कंजम्पशन कम होना शुरू हुई, और उस फिगर से हम बच गए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इस वक्त भी दुनिया में ऑयल के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और दुनिया में गाड़ियां चल रही हैं पेट्रोल के ऊपर, और वो उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने एनर्जी की कंजम्पशन कम कर दी। तो ये फ़ायदा हुआ सेविंग का। अब दूसरी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप और मैं, हम दो इन्वेस्टर हैं, दोनों ने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। मेरी जो रिटर्न है, मैं साल में 6 to 8% प्रॉफिट अर्न करता हूँ। आप उसी सेगमेंट में 10 to 12% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आप वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। लेकिन जब हम कंजम्पशन पे जाते हैं तो आपकी कंजम्पशन मेरे से कई गुना ज़्यादा है। आप बड़े घरों में रहते हैं, आप बड़ी गाड़ियों ओन करते हैं, आपका जो लिविंग स्टाइल है वो अच्छा खासा कास्टली है। तो वो जो कास्ट है जो आपके लिविंग स्टाइल पे जाती है, वो जब आपकी इनकम से ड्रेन होती है तो एट द एंड जो आपके पास फंड्स बचते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर मेरी क्योंकि कंजम्पशन कम है, मेरा जो लिविंग स्टाइल है वो उतना ज़्यादा नहीं है, मेरे अखराजात उतने ज़्यादा नहीं है, तो एट द एंड जो प्रॉफिट होता है वो मेरा ज़्यादा होता है। तो ये फ़ायदा होता है सेविंग का। तो सेविंग बहुत अहम एलिमेंट है। सेविंग को आपकी चाहे जितनी भी इनकम है उसको कोशिश करें उसमें से कुछ पोर्शन आपका ज़रूर सेव होना चाहिए, और ये सेविंग फिर फर्दर आगे जाके इन्वेस्टमेंट में यूज़ होनी चाहिए। क्योंकि जितनी ये आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट में पार करते जाएंगे तो वो जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आएगा, वो इफेक्ट आपको महसूस होगा कि आपने अगर इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दिया, लंबे सालों के लिए इस इन्वेस्टमेंट को कहीं पे पार कर दिया, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको उसका कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हमारी सेविंग की हैबिट नहीं है। हमारे यहाँ मार्केटिंग की कैंपेन ऐसे रन की जाती हैं कि हमें स्पेंडिंग करने में अच्छा महसूस होता है, हमारा जो माइंड है वो खुशी महसूस करता है, डोपामिन हमारा बढ़ता है कि हम स्पेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड उसमें हमारा नुकसान हो रहा होता है। एक और जगह मैं सुन रहा था कि रिच और वेल्थी में क्या फ़र्क होता है। जो रिच होता है वो उसकी चीज़ें सामने नज़र आ रही होती हैं, उसका लिविंग स्टाइल हाई होता है, वो कीमती गाड़ी में सफ़र करता है, वो अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनता है, अच्छे मोबाइल फ़ोन रखता है। लेकिन जो वेल्थी होता है उसकी वेल्थ नज़र नहीं आती, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ऐसी पार की होती हैं कि ज़ाहिरन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वेल्थी है, लेकिन उसने अपनी सारी जो टेंशन प्रेशर थी फंड्स वाली, मनी वाली, उसको कवर किया होता है, तो वो वेल्थी आदमी होता है। तो जब बढ़ती है तो वो बेसिकली आपकी जो स्पेंडिंग है वो कम हो रही होती है, लेकिन जब सेविंग कम होती है तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ रही होती है, और आपकी स्पेंडिंग
स्पेंडिंग जब बढ़ती है वो डिज़ायर के बेसिस पे बढ़ती है, आपके अंदर कोई ख्वाहिश ऐसी क्रिएट होती है जिसकी बेसिस पे आप स्पेंडिंग करते हैं, और फिर आप जब स्पेंडिंग करते हैं तो आपको उससे कुछ ऐसी खुशी महसूस होती है, या अक्सर औकात ये ऐसी खुशी होती है कि आप लोगों के दिखावे के लिए कर रहे होते हैं, जो कि आपको एक्चुअली उसका फ़ायदा नहीं होता, आपको उसका अल्टीमेटली नुकसान होता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक सेविंग के हवाले से। होपफुली मैंने इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया। मेरा नाम अरशद अवान है, हम होमी प्रॉपर्टीज़ के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू और हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।